हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत बड़ी एक आपके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आई है। तो दोस्तों, वैसे तो सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बट जिसको नहीं पता फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो वैकेंसी बढ़ के इंक्रीज़ हो गई है, जो कि आपकी 24,000 वैकेंसी थी। ठीक है, 24,000 समथिंग वैकेंसी थी, और वो वैकेंसी लगभग डबल ही आप मान के चलो, 45,000 की पार चली गई है। ठीक है, आप डबल ही मान के चलो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बड़ी एक अच्छी बात है ये आपके लिए। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर, जैसे कि अब वैकेंसी लगभग डबल मान के डबल वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है, तो क्या सर एसएससी जीडी कट ऑफ जो आपका 30 नंबर पे भी पास हो जाएंगे बच्चे। ठीक है दोस्तों, तो इसी बारे में आज आपको क्लियरिटी बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं। सर, अखबार में एक आपका हेडिंग आई थी, इसमें साफ साफ कहा गया था कि 20,000 लगभग 20 से 25,000 वैकेंसी इंक्रीज़ होंगे एसएससी जीडी में, और जो कि हो भी चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, और अब दूसरी, अब ये हेडिंग ये भी वायरल हो रही है कि 30 नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर, इतने कम पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि एक बात क्लियर सी बात है, देखो वैकेंसी तो इंक्रीज़ हुई है, और एक बात और भी है कि अब की बार पहले क्या था कि आपके जो आपका टाइम और क्वेश्चंस में डिफरेंस नहीं था, कि पहले 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने थे, बट अब टाइम लगभग पूरा आधा घंटा घटा दिया। ठीक है, 60 मिनट कर दी, और क्वेश्चन सिर्फ 20 ही घटाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन से 80, तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक है, तो इससे भी कट ऑफ जाने का बहुत कम जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी आपको बात बताऊंगा कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी, और कितनी मार्क्स की किस स्टेट की जा सकती है, एक बात बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। ठीक है दोस्तों, बट उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, आपके अभी मेन जो ध्यान होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने रिटर्न एग्जाम पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि रिटर्न एग्जाम आपका 1.5 से 2 महीने बाद आपका रिटर्न एग्जाम है, जिसकी आपकी डेट आ चुकी है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, आपको इस बारे में भी पता होगा। ठीक है, तो अभी आप ज़्यादा कट ऑफ पे मत ध्यान दो। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कितनी कट ऑफ आपको स्कोर करना चाहिए, ताकि आपका फिजिकल में ही कॉल ना आके, फिजिकल के लिए तो कॉल आई, फाइनल मेरिट में भी कॉल आई। ठीक है दोस्तों, बट मेन बात आपको रिटर्न एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले आप रिटर्न एग्जाम के लिए जो मैं बुक बता रहा हूँ, उसके बारे में सबसे पहले आप देखिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि आपकी है चक्षु प्रकाशन के। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है। मैं आपको बता दूं, जो इसमें क्या कहते हैं, अंदर जितना भी आपका मटेरियल है वो बिल्कुल अप टू द पॉइंट है। मैं आपको इसलिए ही आपको ये बुक रेफ़र कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इस बुक की मैं आपको दोस्तों खासियत भी बता देता हूँ। इस बुक में आपको जो मिलेगा, आपके 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। और ये जो आपका है, इसमें आपका ये गाइड का फ्रंट पेज है, जिसमें आपका 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न। साथ ही साथ मैं बताऊँ दोस्तों, जो भी आपका नया पैटर्न पे सिलेबस बना है एसएससी जीडी का इस बार, उसी पे ही ये बुक आधारित है, उसी से ही लेके चले हैं। जो कि जैसे भी अपना जो नया सिलेबस आया है, उसी को इन्होंने चक्षु प्रकाशन जो एसआरआर पब्लिकेशन की इन्होंने अपडेट करी है। ठीक है दोस्तों, एंड बेस्ट बुक है। तो चलिए दोस्तों, इस बुक के बारे में आपको आगे बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले 25-25 मार्क्स के थे, बट अब इन्होंने जो एसएससी जीडी वालों ने 20-20 मार्क्स के कर दिए। तो ये बुक्स भी नए सिलेबस पे ही आपका अपडेट कर दिया। टोटल 80 प्रश्नों की संख्या और 160 अधिकतम अंक। बाकी दोस्तों, बुक बहुत बेस्ट है एसएससी जीडी के लिए, और टू द पॉइंट बुक है। और जो आपका सिलेबस है, अगर आप इसे कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा इससे आपको रिजल्ट आएगा। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं, इसकी आपको गाइड भी मिल जाएगी, उसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों इसकी गाइड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप इस बुक को साथ साथ ये गाइड भी कर लेते हो, तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है, और 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये बुक अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। और साथ ही साथ आपके नज़दीकी जो आपके स्टोर्स हैं ऑफलाइन, अगर आपको ख़रीदनी है, ऑनलाइन नहीं खरीदनी, तो आपके नज़दीकी दुकानों पर भी ये बुक मिल जाएगी, अगर आप इसका कवर पेज दिखा दो। ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ वाकई में कम जाने वाली है नहीं। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, जो 2021 में एसएससी जीडी का आपका नोटिफिकेशन आया था और जो उसका एग्जाम हुआ था, उससे तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल 100% आप निश्चित मान के चलो, उससे तो आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। ठीक है, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो उसके पीछे सबसे मेन जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि आपकी वैकेंसी है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई। ठीक है, और डबल वैकेंसी का आप मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात ये भी है कि आपका जो पहले था क्वेश्चन और टाइम में क्या था, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने थे, बट आपका टाइम अब आधा घंटा घटा दिया, सिर्फ 1 घंटा कर दिया। मतलब 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। तो मतलब टाइम बहुत कम कर दिया, और क्वेश्चन फिर भी ज़्यादा ही हैं। तो कहने का मतलब, बच्चों को टाइम की बहुत कमी पड़ेगी। जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट का यूज़ नहीं करेगा, उसे 100%, चाहे वो पूरा सिलेबस अच्छे से करके चले जाए, फिर भी वो वहाँ पे उसे टाइम शॉर्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेनली बात ये है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस
अपना सिलेबस कंप्लीट करके ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएगा पेपर से पहले, जो कि आपके 1.5 से 2 महीने बचे हैं पेपर के, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा, ठीक है। अब जहाँ तक की बात है कट ऑफ की, कट ऑफ डेफिनेटली कम जाने वाली है। ये मैंने आपको 2 मेन रीज़न बता दिए, टाइम की भी शॉर्टेज है और दूसरी बात आपका वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो गई। अब जहाँ तक कि 30 नंबर की बात है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आपका जो पेपर है 80 क्वेश्चन है और आपका 160 नंबर के, आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 160 नंबर का आपका पेपर बनेगा, ठीक है। तो उसमें से मैं बता दूं, देखो कुछ स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनकी तो कट ऑफ बहुत कम जानी है, ठीक है। उनकी पे तो आप मान के चलो, आप कम लगभग 30-40% पेपर अगर उन्हें ठीक कर देते हैं तो उस पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब जहाँ तक की बात है, ये इन स्टेट्स की यूपी की हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर बिहार है ना, छत्तीसगढ़, तो इन स्टेट्स की कहीं ना कहीं कट ऑफ ऊपर जाती है। चाहे जनरल के ले लो, ओबीसी, एससी एसटी, सभी कैंडिडेट्स की कट ऑफ ऊपर जाती है। तो मैं इनका मैं बता देता हूँ, अगर आप जनरल इन स्टेट से बिलोंग करते हो, जनरल ओबीसी कैटेगरी में हो, तो आप कुछ नहीं, अगर आपने 60+ क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है, 60+ क्वेश्चंस में देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको डेफिनेटली जो आपकी फर्स्ट चॉइस है वो मिल जाएगी, बट 60+ क्वेश्चंस में आपको आपकी जॉब ज़रूर मिल जाएगी, जिसमें आपका फिजिकल के लिए भी आपका कॉल आएगी और फाइनल मेरिट में भी आपको आपका नाम दिखेगा, ठीक है, 60+ क्वेश्चंस में। और जहाँ तक कि एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें, अगर उनको 55+ क्वेश्चंस भी हैं तो उनका जब भी सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल मेरिट में, ठीक है। तो इतना मैंने आपको टारगेट पता है, अगर आप इतना मान के चलोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये जो 2 मैंने आपको मेन रीज़न बताएं, इसकी वजह से कट ऑफ कम गई है। अगर पहले जैसे ही पैटर्न रहता और आपका वैकेंसी इतनी रहती तो यही आपका बहुत हाई कट ऑफ जाती, बट इनकी वजह से आपका बहुत अब कम कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपको उछाल देखने को नहीं मिलेगा, कट ऑफ और कम ही जाएगी, ठीक है। और जो मैंने आपको टारगेट बताया, इतना टारगेट लेकर चलोगे तो आपको 100% जॉब मिल जाएगी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये बात मैं आपको 100% कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं करा प्लीज़ वो नीचे लाल कलर का बटन को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, जय हिंद।